हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था मैटर सराउंडिंग अस में मैटर का डेफिनेशन क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। दोनों चीज़ें हमने डिस्कशन की थी। बाद में फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों कंडीशन, जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके लिए हमने टोटल टेबल फॉर्म करके जो डिफरेंसेस थे उसके लिए टोटल 4 to 5 पॉइंट्स सबके केसेस में हमने कंसिडर किया था। ठीक है, तो मैटर है क्या? दैट इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, जो भी पर्टिकुलर स्टेट्स ऑफ मैटर, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने देखे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के, वो तीनों के कंडीशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे वो चेंज हो सकता है। वहाँ पे हमने देखे थे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की। आज हम देखेंगे कि अगर एक स्टेट से, एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर है, तो उसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे पॉसिबल है। तो नॉर्मली अगर शॉर्ट में हम बात करें तो हमारे पास टोटल जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो टोटल 3 टाइप के, दैट फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। ये 3 स्टेट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, अब कैसे ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होगा कि अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या फिर लिक्विड से गैस में जा रहा है, और गैस से कहाँ पे आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है, और फिर लिक्विड से कहाँ आ रहा है, गैस में आ रहा है, तो वहाँ पे उसका प्रोसेस का नेम क्या होगा, कैसे कंडीशन करेंगे, कौन सी कंडीशन रखनी है हमें। तो नॉर्मली जो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। जो पहला फैक्टर है, जो फर्स्ट फैक्टर होगा, द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। पहला फैक्टर कौन सा? टेम्परेचर। और जो सेकेंड फैक्टर है वो सेकेंड फैक्टर है प्रेशर। ठीक है, पहला फैक्टर कौन सा? टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर कौन सा? प्रेशर। तो कैसे ये जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगा टेम्परेचर, वो हम देख लेते हैं। सपोज अगर कोई पर्टिकुलर सॉलिड मॉलिक्यूल है, ठीक, सॉलिड पार्टिकल्स अगर है, अगर वो सॉलिड पार्टिकल्स को हम हीट करें, डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या? हीट करना। अगर हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल आइस है, आइस लोअर टेम्परेचर में फॉर्म होता है, अगर उसको हम बाहर रखें तो किसी पर्टिकुलर वेसल के अंदर, तो वो क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम अगर वाटर मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ, आइस टू वाटर जो फॉर्म हुआ, उसको फर्दर अगर हम हीट करें तो हीट करने के बाद वो किस में फॉर्म हो जाएगा? गैस में फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं? आइस है, अगर उसको हम हीट करें और वो हीट एब्जॉर्ब करे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। और वाटर में अगर फर्दर अगर हम हीट करें तो वो क्या फॉर्म होगा? वाटर वेपर फॉर्म करेगा। ये जनरल है, हम इसको घर पे भी ऑब्जर्वेशन ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि कैसे वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। नाउ अगर कोई पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो वो क्या होगा? उसे नॉर्मल वर्ड क्या देंगे हम? सो दैट इज नोन एज अ मेल्टिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। और अगर लिक्विड से गैसेस में जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो टर्म क्या होगा? तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आपको कोई पूछे कि डिफाइन द मेल्टिंग पॉइंट, तो हम कैसे उसको डेफिनेशन देंगे कि मेल्टिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो वहां पे डेफिनेशन क्या आएगा? द टेम्परेचर एट विच solid melts into liquid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure
इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सपोज अगर आपको कोई पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे? मेल्ट होना। लेकिन कब मेल्ट होना? कोई भी अगर पर्टिकुलर सॉलिड मेल्ट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या? जो नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो उसी प्रेशर पे जो भी पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, ओके। इसके बाद जो सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड टर्म क्या होगा? दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? तो फ्यूजन को कैसे डिफाइन करेंगे? फ्यूजन का मतलब द कन्वर्जन ऑफ प्रोसेस in which solid converts into liquid is known as fusion। तो ये जो मेल्टिंग बोल रहे हैं कि सॉलिड मेल्ट होगा तो कहाँ जाएगा? लिक्विड में जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म हमें याद रखना है। जब भी कोई पूछे कि फ्यूजन क्या होता है, तो फ्यूजन का मतलब डायरेक्टली क्या? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ओके, सो ये दोनों टर्म्स कहाँ पे इंक्लूड होंगे? यहाँ पे। सेकेंड थिंग, अब अगर लिक्विड टू गैसेस में जा रहा है तो क्या होगा? वेपराइजेशन होगा। वेपराइजेशन क्या होगा? द कन्वर्जन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। ये दोनों जो सॉलिड और लिक्विड लिखा है वहाँ पे हमारा लिक्विड और गैस आ जाएगा। बाकी सब पूरा स्टेटमेंट सेम। दैट विल बी नोन एज अ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन लिक्विड और गैसेस में कब कन्वर्ट होगा? तो नॉर्मली जब भी कोई पर्टिकुलर लिक्विड को हम टेम्परेचर देना स्टार्ट करें, हीट करना स्टार्ट करें, तो हीट करने के बाद वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट होता है। जैसे वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर मॉलिक्यूल जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज नोन एज अ वेपराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो वो भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सो ये फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। सेकेंड टर्म हम देखें, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? द टेम्परेचर at which liquid converts into gases is known as boiling point। तो उसे हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, सो ये बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। अब उसके बाद उसमें टर्म्स कौन सा? वेपराइजेशन। प्रोसेस कौन सी होगी? वो वेपराइजेशन प्रोसेस होगी। तो वेपराइजेशन का मतलब क्या? प्रोसेस इन विच लिक्विड्स converts into its vapor form or gaseous form is known as vaporization। okay, so is known as vaporization। ठीक, तो ये टर्म कहाँ पे इंक्लूडेड होगा? ये टर्म इंक्लूड होगा जब लिक्विड टू गैसेस जा रहे हैं तो वहां पे। नाउ
इसके बाद अगर ऐसी कंडीशन आए कि जो सॉलिड है वो कंप्लीटली कहाँ पे कन्वर्ट हो जाए, गैसेस में, तो उसे क्या बोलेंगे। और गैसेस टू अगर सॉलिड आए तो क्या होगा, सो वहाँ पे एक टर्म आएगा सब्लिमेशन। वहाँ पे टर्म क्या आएगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या, द प्रोसेस इन विच सॉलिड converts into its gaseous form is known as sublimation। ओके, तो सब्लिमेशन में क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर सॉलिड है वो सॉलिड कन्वर्ट होगा किस में, गैसेस फॉर्म में। सो ये जो प्रोसेस होगी दैट इज नोन एज अ सब्लिमेशन। अब इसमें एग्जांपल क्या लेंगे, तो एग्जांपल सिंपल सा कैम्फर है, अगर वो कैम्फर सॉलिड फॉर्म में है तो वो कैम्फर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, अगर आप कैम्फर का जो बॉटल है या फिर जो वेसल में रखा है अगर उसको ओपन करो तो वहाँ से पूरा कैम्फर का स्मेल क्या होता है, स्प्रेड होता है। सो दैट इज वे सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म में। और इसके साथ में ये दूसरा एक एग्जांपल है नेफ्थलीन का। ठीक, नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं, जो वाइट कलर की एक गोली आती है वो। तो ये जो सॉलिड फॉर्म से ये नेफ्थलीन गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स किसके हो गए, सब्लिमेशन के। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे प्रेशर का इफेक्ट। किसका इफेक्ट, प्रेशर का। अगर प्रेशर का इफेक्ट हो तो जो गैसेस है वो गैसेस कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में, और जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड में। ठीक, तो यहाँ पे होगा क्या, अगर कोई पर्टिकुलर वेसल है, ठीक, वो वेसल के अंदर कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स अगर हम फिलअप करें तो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे एक दूसरे से। ठीक है, दूर दूर होंगे, तो यहाँ पे वे पूरे वेसल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन अगर सेम वेसल में जितना प्रेशर था वो प्रेशर को अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो पिस्टन क्या हो जाएगा, नीचे मूव करेगा। अगर इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करें, यहाँ पे सपोज कोई पर्टिकुलर वेट रख दिया, वेट रखने के बाद वो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज़र आ जाएंगे। जितना उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे और कम हो गया। अगर इस पर और ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई कर दे तो, अगर इसी पे जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर और ज़्यादा अप्लाई कर दे तब क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स और क्लोज़र आ जाएंगे। अब आपने इसके प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, गैसेस के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है या फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है, बाद में लिक्विड में, और सॉलिड में तो बहुत कम होता है। तो वो वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि गैसेस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब कि प्रेशर चेंज करने के बाद भी स्टेट्स चेंज होते हैं। इवन सॉलिड जो है वो भी, जो गैसेस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोसेस है, तो प्रोसेस का नेम क्या आएगा, तो सबसे पहला जो प्रोसेस हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ अबाउट कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन को अगर हमें डिफाइन करना है तो कंडेंसेशन डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस in which solid gases converts into liquid phase is known as कंडेंसेशन। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। किसको, जब भी कोई भी गैसेस अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तब। तो इसमें हम जनरल एग्जांपल अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म हमको पता है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, और दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं सीएनजी। सीएनजी क्या है, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ओके। इसके बाद में जो सेकेंड प्रोसेस है दैट इज ऑफ कन्वर्जन ऑफ
लिक्विड इनटू सॉलिड, दैट इज नोन एज अ फ्रीजिंग। उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोसेस इन विच liquids converts into its solid phase is known as freezing। तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, ठीक, तो वाटर किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। अगर यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर में थोड़ा चेंज करें तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट होगा। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। और जो लास्ट वन है दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू सॉलिड, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। प्रोसेस इन विच गैसेस कन्वर्ट्स इनटू इट्स सॉलिड फेज इज नोन एज डिपोजिशन। उसे हम क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। तो यहाँ पे अगर हमें एग्जाम्पल कंसिडर करना हो तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस फॉर्म में है उस पर हम प्रेशर अप्लाई करके CO2 सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। जो ये CO2 और दोनों CO2 है, दोनों सेम फार्मूला जो है वो सेम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला तो CO2 ही रहने वाला है, लेकिन अगर हम कॉमन नेम के लिए बोले तो ये CO2 है और ये जो सॉलिड CO2 उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस भी बोलते हैं। सिंपल अगर आइस के लिए बोले तो सिंपल आइस के लिए क्या होगा? H2O सॉलिड फॉर्म में, ठीक। और ड्राई आइस के लिए बोले तो दैट इज ऑफ CO2 सॉलिड CO2। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।